सब नेता नहीं, दलाल है, भड़ुआ है साले। नाम तो किसी का नहीं लेंगे, लेकिन जितने भी हमारे समाज से आते हैं, दलित समाज हो या बैकवर्ड समाज के लोग, ये सभी दलित को बैकवर्ड का वोट बेचने का काम करते हैं। विधान बर्बाद करने वाला, जल्द से जल्द मोक्ष का प्राप्ति हो उनको। राम जी कहते थे कि पंडित हरामी है, तब कैसे कौन मुंह से ही लोग वोटवा देगा? राम के मानने वाला, राम में आस्था रखने वाला लोग, हमको तो ये नहीं समझ में आता। झाड़ू लटकाएंगे, चमड़ा टानेगा, दुसाध पहरदारी करेगा, यादव दूध दुहेगा, कुर्मी सब्जी उगाएगा, धोबी कपड़ा धोएगा, तो ये डोमलास जलाएगा। तो ये प्रारूप फिर से जो मंदिर के नाम पे भीख मांग के खाते आ रहे हैं, उनकी लड़ाई है धर्म बचाने। संविधान से प्रधानमंत्री बने, लेकिन संविधान को ही वो खत्म करना चाहते हैं और इस देश में पुनः मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। बात पता चल जाए, जैसे चिराग पासवान जी कह देते हैं, संपन्न दलित चुनाव जनरल सीट पे लड़े। तो आपसे संपन्न कौन है बिहार में भाई? कौन है इतना पैसा वाला, रुपया वाला, जिनके पिताजी आजीवन केंद्रीय मंत्री रह गए, खुद बेटा सांसद है? तो आप तो सबसे संपन्न है, तो आप एक बार लड़ लीजिए ना, पटना में फरिया लीजिए। हम तो चाहेंगे कि एक ही बार ये संविधान चेंज कर दे। हम तो मोदी जी, इनके जो आका हैं आपके मोहन भागवत, इन सभी, अमित शाह, जितने भी लोग हैं, कि आप एक बार में ना देश का संविधान बदल दीजिए। अगर है किसी में औकात, अगर कोई एक बाप की पैदाइश है इस देश में, तो एक दिन में संविधान बदल के दिखा दे। बीजेपी कोई चेहरा नहीं है, बीजेपी एक मुखौटा है। असली जो इसका गाइडलाइन है वो आरएसएस से है। आरएसएस का आज तक 6 राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, सारा ब्राह्मण बना। तो ब्राह्मण तो कभी चाहेगा नहीं भैया कि हमारा सामने जो नीचे बैठता था, आज मेरे बराबरी में बैठ रहा है। इस चीज को उसको खल रहा है। कैसा है समीर जी? आप जी बहुत बढ़िया है। 16 तारीख को जो है गया का मोक्ष की धरती पर जो है नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री। अच्छी बात है, आएंगे यहाँ, उनको मोक्ष का प्राप्ति हो जाए बहुत जल्द, यही हम चाहेंगे कि संविधान बर्बाद करने वाला जल्द से जल्द मोक्ष का प्राप्ति हो उनको। अब संविधान बर्बाद करने वाले जिक्र कर दिए हैं, संविधान से ही प्रधानमंत्री बने हुए नरेंद्र मोदी जी। संविधान से प्रधानमंत्री बने, लेकिन संविधान को ही वो खत्म करना चाहते हैं और इस देश में पुनः मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। हाँ, देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री नहीं, पूरा आरएसएस जो है, जो आरएसएस का जो गुट है, बीजेपी कोई चेहरा नहीं है, बीजेपी एक मुखौटा है। असली जो इसका गाइडलाइन है वो आरएसएस से है। आरएसएस का आज तक 6 राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, सारा ब्राह्मण बना। तो ब्राह्मण तो कभी चाहेगा नहीं भैया कि हमारा सामने जो नीचे बैठता था, आज मेरे बराबरी में बैठ रहा है। इस चीज को उसको खल रहा है। सामाजिक न्याय का जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जो क्षेत्रीय पार्टियों के द्वारा, उस चीज को इन लोगों को अंदर काट रहा है। इसलिए ईडी और सीबीआई से लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, डरा रहे हैं कि तुम डरो और हमें तानाशाही दिखाने दो। जी। तो आपके समाज के जो भी नेता हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, जो आरक्षित सीटों से आते हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? सब नेता नहीं, दलाल है, भड़ुआ है साले। नाम तो किसी का नहीं लेंगे, लेकिन जितने भी हमारे समाज से आते हैं, दलित समाज हो या बैकवर्ड समाज के लोग, ये सभी दलित को बैकवर्ड का वोट बेचने का काम करते हैं। और जो आज मौन होके, चुप्पी साध के, संविधान खत्म होने के कगार पे है, आरक्षण खत्म होने के कगार पे है, और इनका जो शांति है ना, ये कल आने वाले हमारे बाल बच्चे वंश पूछेंगे कि अरे उस समय तुम कहाँ थे जब संविधान खत्म हो रहा था, हमारा हक अधिकार खत्म हो रहा था, उस समय क्या जवाब दीजिएगा अपने आने वाली पीढ़ी को, ये भी सोच लीजिएगा। साफ तौर पे कहा जा रहा है, ये तो हम भी देखे हैं बहुत सारे वीडियो में, जो खुले मंच से जो बीजेपी साफ कर रही है कि 400 पार और संविधान जो है चेंज या संशोधन, ये चीजों को हमने सुन रहा है। तो क्या लगता है चेंज हो जाएगा? देखिए, एक चीज हम क्लियरली बता दें, संविधान को कोई डायरेक्टली चेंज नहीं करेगा। संविधान को इतना संशोधन करेगा कि संविधान नाम का चीज नहीं बचेगा। ठीक है, एक बार अगर हम तो चाहेंगे कि एक ही बार ये संविधान चेंज कर दे। हम तो मोदी जी, इनके जो आका हैं आपके मोहन भागवत, इन सभी, अमित शाह, जितने भी लोग हैं, कि आप एक बार में ना देश का संविधान बदल दीजिए। अगर है किसी में औकात, अगर कोई एक बाप की पैदाइश है इस देश में, तो एक दिन में संविधान बदल के दिखा दे। संशोधन वाला खेल मत खेलिएगा, एक बार में हटाइए कि कभी नहीं कर सकते। कुछ मतलब क्या कुछ कर सकते हैं फिर आप लोग अगर चेंज हो जाएगा तो? कुछ नहीं करेंगे। लोग हैं जो हड़िया और झाड़ू लटकाएंगे और बांधेंगे, फिर से हड़िया झाड़ू लटकाएंगे, चमड़ा टानेगा, दुसाध पहरदारी करेगा, यादव दूध दुहेगा, कुर्मी सब्जी उगाएगा, धोबी कपड़ा धोएगा, तो ये डोमलास जलाएगा। तो ये प्रारूप फिर से शुरू हो जाएगा इस देश में भाई। जितने भी अच्छे अच्छे काम है तो सारा ब्राह्मण करेगा, और जितना नीच काम है तो नोनिया करेगा, तो नाखून टूंगना है तो वो करेगा। या जो भी निम्न वर्ग का काम है, सारा छोटा जाति बना के लोग रखा है हम लोगों को। मोदी जी का बहुत सारे जो है वादा है, और इस बार जो है मोदी जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि गारंटी है,
तो क्या कुछ लगता है कि अभी जो है गया को धरती पे आ रहे हैं, तो क्या कुछ मोदी जी से आप सुनने देखिए, मोदी जी से कोई अपेक्षा है नहीं, और हमें अपेक्षा अपने समाज से है कि इस बार इस संविधान विरोधी सरकार को अपने सोच को बदल के महंगाई को ताखा पे रखिए। आप अपने संविधान बचाने की लड़ाई लड़िए। आपकी, मैं बार बार बोलता हूं कि आपकी लड़ाई संविधान की रक्षा की है, धर्म का नहीं। धर्म का उनका है जिनका रोजी और रोटी चलता है, जो मंदिर के नाम पे भीख मांग के खाते आ रहे हैं, उनकी लड़ाई है धर्म बचाने की। आपके समाज के लोग भी बहुत सारे जो है पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो क्या आपको लगता है मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? समीर जी, आप मंदिर का जिक्र कर रहे हैं। मंदिर का बात ऐसा है कि जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहेब जब उस समय थे तो उस समय एक लाइन लिखा गया था कि दलितों को मंदिर जाने का अधिकार देना चाहिए। तो बाबा साहेब ने कहा था उस वक्त कि इस लाइन को आप काट दीजिए और उस लाइन में लिखिए कि केंद्र का 1/3 जो मतलब फंड आता है, पैसा, वो दलितों के शिक्षा में खर्च हो। तो बताइए हम मंदिर कब जाने के लिए तैयार थे? हमें तो जबरदस्ती भेजा गया। अरे उस समय कहाँ आपका मंदिर था जब हमें छुआछूत भेदभाव करके मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था। और आज भी कहीं कहीं ऐसा, जीतनराम मांझी खुद जो भाजपा से आज अपने पार्टी से कैंडिडेट हैं, एनडीए से, विष्णुपद गए थे पूजा करने, तो मंदिर का शुद्धिकरण करवा दिया था यहाँ का पंडित लोग। विष्णुपद मंदिर का बता रहे हैं, जहाँ का जो है ये वही यही जीतनराम मांझी रोना रोते थे कि हमको अछूत है, फील करवाया गया है। यही जीतनराम मांझी कहते थे कि राम काल्पनिक है। यही जीतनराम मांझी कहते थे कि सत्यनारायण झूठ नारायण है। यही जीतनराम मांझी कहते थे कि पंडित हरामी है। तब कैसे, कौन मुंह से ये लोग वोटवा देगा राम के मानने वाला, राम में आस्था रखने वाला लोग? हमको तो ये नहीं समझ में आता है। ये बताइए, आज जो है जीतनराम मांझी के साथ में तमाम ब्राह्मण है, हम कह रहे हैं जिताएंगे। जीतनराम मांझी जी का विचारधारा अच्छा लगता है, लेकिन आप बता रहे हैं कि तमाम जो है कल के डेट में जीतनराम मांझी उनके खिलाफ थे। बिल्कुल थे भाई, ये तो ऑन वीडियो। कौन लोग हैं उनको जो समर्थन कर रहे हैं? कोई समर्थन नहीं कर रहा है। कोई समर्थन नहीं कर रहा है। देखिए, लोकतंत्र का एक बहुत खूबसूरत प्यारा सा मंदिर है हमारा लोकसभा, और इसके जैसे जीतनराम मांझी जैसे सिद्धांत से समझौता करने वाला व्यक्ति का वहां कोई जगह नहीं है। कोई जगह नहीं, स्पष्ट मैं कह दे रहा हूँ। जो टिकट के लालच में आके अपना सिद्धांत को बदल के जय श्री राम का नारा लगा दे, वो कभी समाज का हितैषी नहीं हो सकता। एनडीए के सहयोगी रामविलास पासवान भी थे, लेकिन उन्होंने कभी जय श्री राम का नारा नहीं लगाया। उनका जब भाई मर गए तो कभी माथा नहीं मुड़वाया। जब उनके परिवार में कोई देहांत हो गया तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इस बात को आपको समझने की जरूरत है। तो इस चीज को समझिए आप लोग कि हमारी लड़ाई शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, रोजगार की है। हमारी लड़ाई मंदिर और मस्जिद का नहीं है। दलित समाज के जो नेता आते हैं उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? दलित समाज के नेता से क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि जैसे आज मुंह ताक रहे हैं उस सबको छोड़िए और संविधान बचाने के लिए सभी पार्टियां एक दल में आइए और एक साथ आइए और दलित, पिछड़े, शोषित, वंचितों की लड़ाई लड़िए और उनकी आवाज बनिए। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि वो भी जो दलित नेता आज हैं, कहीं ना कहीं आरक्षित सीटों से आए हैं, वो भी संविधान से आए हैं। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना भी ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला हुआ है, सबसे पहले इसको खत्म करिए ताकि इन दलितों को इनके औकात पता चल जाए। जैसे चिराग पासवान जी कह देते हैं, संपन्न दलित चुनाव जनरल सीट पे लड़े। तो आपसे संपन्न कौन है बिहार में भाई? कौन है इतना पैसा वाला, रुपया वाला, जिनके पिताजी आजीवन केंद्रीय मंत्री रह गए, खुद बेटा सांसद है? तो आप तो सबसे संपन्न है। तो आप एक बार लड़ लीजिए ना, पटना में फरिया लीजिए। 6 ऐसी सीट है, उसको छोड़ के 34 में कहीं से लड़ लीजिए। अगर इतना आपका हैसियत है और आप जो दूसरा को पासवान जी को आप चैलेंज कर रहे हैं। अरे भाई, तो वही तो बोला है ना, बोला तो वही है कि जो संपन्न दलित है। और आरक्षण छोड़ दीजिए, आरक्षण सीट छोड़ दीजिए। तो उन्हीं का बात हम बोल रहे हैं। मतलब चिराग पासवान जी को आप कह रहे हैं, तो क्या लगता है जीतेंगे? नहीं, आराम से जीत जाएंगे। और चिराग पासवान के जीतना ही रहता है तो जमुई छोड़ के भागता ही हाजीपुर कि जमुई में लड़ता? जमुई अपना जमाई के देता, इसलिए वहाँ जमुई का स्थिति सही कर दी, इसलिए हाजीपुर गए ना। अच्छा, हाजीपुर का स्थिति पहले से जर्जर था का, ये सही करने गए हैं? तो सही तो किया है ना, तभी कौन किया है? चिराग पासवान जी 10 क्यों करेगा? वहाँ के सांसद है। कहाँ के सांसद थे? जमुई का। जमुई हार के डर से भागे हाजीपुर कि बाप का विरासत है वहाँ मेरा, हम जाएंगे तो हमें शायद उम्मीद है कि हम जीत सकते हैं। क्या लगता है आपको, वहाँ की जनता सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी? जनता क्या करेगी वहाँ का, वो तो वो लोग जाने। लेकिन जो संविधान विरोधी है, चाहे हमारे समाज के, देखिए हम भी पासवान के बेटा हैं, चिराग पासवान भी आदरणीय रामविलास पासवान जी के बेटा हैं। लड़ाई विचार की है, हमारा खेत ना जोत ले चिराग पासवान। हमारा लड़ाई है संविधान बचाने की, हमको लड़ाई है दलित, शोषित, वंचितों की लड़ाई, जो उनका हक अधिकार है उनको बचाने की। आज जो जूता बैठ के सी रहा कौन जाता है? चमार है। आज जो कपड़ा प्रेस कर रहा है बाजार में कौन जाता है? धोबिये होगा। या फिर उसी तरह से जाति अनुसार जो
काम बांटा गया है तो वो तो लोग देख के पहचान लेता है कि कौन जाते हैं। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। अच्छा, आज इस भी हम बार वही लोकसभा जो है, लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। अब जनता से क्या अपील कीजिएगा समय हैं। जनता से यही अपील करेंगे कि मोदी भगाओ और संविधान बचाओ। मोदी को भगाइए और संविधान को बचाइए। 5 किलो राशन वाला जो ये सिस्टम है इसको खत्म करिए। आप 5 किलो के लायक नहीं है, आप इससे कई गुना आगे हैं। अगर जिस दिन आपका संविधान इस देश में पूर्ण रूप से लागू हो गया तो आपको कोई माई का लाल हिलाने वाला नहीं है। बिल्कुल जनता से आप साफ तौर पे अपील कर रहे हैं इस बार बिल्कुल हम जनता से चाहेंगे कि हमारे देश के प्रिय भोली भाली जनता, जातियों में बंटने वाली जनता, आप इस चीज को समझ लीजिए कि आप मूल निवासी है। और ज्यादा अगर डाउट होगा तो आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा कि ब्राह्मण कहाँ से आए हैं, तो वो आपको बता देगा। गूगल बताएगा, हम नहीं बताएंगे, गूगल बताएगा। तो आप इस देश के हैं, आपको 6743 जातियों में बांटा गया है, तो इस बार एक हो जाइए 6743। बाकी फिर देखिए ना, धूम मच जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पे समीर जी कह रहे हैं इस बार जो है संविधान बचाना है, देश बचाना है। और बहरहाल आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो